कहा जाता है कि बर्दाश्त की एक हद होती है, लेकिन ये तब कहा जाता है जब किसी मसले पर इख्तिलाफात के बाद उसे बातचीत और कानूनी तरीके से भी हल ना किया जा सके और लोगों के समझाने बुझाने के बाद भी इख्तिलाफ ना खत्म हो। लेकिन ऐसे अफराद के बारे में आप क्या कहेंगे जो किसी इख्तिलाफ के बाद सुलह सफाई तो दूर की बात, कोई बात सुनने या माजरत करने से कबल ही अपनी जेब में रखे खतरनाक हथियार से आपके सीने को छलनी करके रख दें। बर्दाश्त का लफ्ज जो आज से कुछ अरसे कबल घरों से निकलने और दर्सगाहों में जाने वाले नौजवानों के कानों में डाला जाता था, अब कहीं भी सुनाई नहीं देता। ना पहले जैसे मुहज़्ज़िब माँ बाप रहे हैं और ना ही ऐसे नौजवान दिखाई देते हैं जो दूसरों की बातों को बर्दाश्त करने का हौसला रखते हों। इस सूरत हाल में हम कह सकते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी ने जितनी तरक्की की है, इंसानियत के जिस्म पर उतने ही ज़्यादा जख्म नजर आने लगे हैं। जन जर जमीन के झगड़े पर कत्ल की वारदातें अज़ल से जारी हैं और अबद तक जारी रहेंगी, इसलिए कि उनमें इंसान की खतरनाक सोच के साथ उसका लालच भी शामिल होता है। मगर मौजूदा दौर में मामूली बातों पर भी झगड़े होने लगे हैं जो देखते ही देखते बरसों पुरानी दुश्मनी जैसी सूरत हाल इख्तियार कर लेते हैं। शायद यही वजह है कि बाज़ फसादात और इख्तिलाफात के दौरान ऐसे अफराद की जान भी चली जाती है जो लड़ाई झगड़े को सिरे से पसंद ही नहीं करते या इनकी ख्वाहिश होती है कि मामलात को बातचीत के जरिए हल किया जाए। थाना रवात के इलाके में भी होटल पर खाना खाने वाले नौजवानों का बैरे से सिर्फ 10 रुपए की वजह से झगड़ा हो गया। जब इख्तिलाफात शदीद तर हुए तो उन्हें ख़त्म करने के लिए एक शख्स आगे बढ़ा, लेकिन जवानी के नशे में धुत सीने पर जुल्म व इंसाफ का तमगा सजाए दूसरे नौजवानों ने उसके साथ जो सलूक किया, उसने लोगों को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। मोहम्मद बशीर बरोली गांव का रहने वाला था और एक गरीब घराने से ताल्लुक रखता था, जिसके 3 बच्चे हैं। उसने घर में भैंसें पाल रखी थी जिनका दूध फरोख्त करके वो अपनी गुजर बसर करता था। उसका भाई भी मेहनत मजदूरी करता है। ये 25/11/2016 का वक़ूआ है, शाम तकरीबन 6 बजे का। और गड़ुली ग्रां है, वहाँ पे वो बशीर और शबीर, वो मकतूल जो है वो वहाँ का रहायशी है। उसका भाई था जलील जो मदई मुकदमा भी है। जो मकतूल है, मकतूल ने भैंस रखी हुई थी। उस भैंस का दूध जो है वो बैरिया में आके बैरिया फेसेट में, बैरिया फेसेट रावलपिंडी में जो इलाका थाना रवात का एरिया है, वहाँ पे आके फरोख्त करता था। इस कहानी का दूसरा किरदार हयात खान है जो KPK के इलाके रचाकई का रहने वाला है। हयात का दोस्त वहीद ठेकेदारी का काम करता है। खुद हयात खान भी मजदूरी करता था। हयात खान जो है ये KPK के नौशहरा के रहने वाला है। नौशहरा के साथ आगे रशाकई है, रशाकई गाँव का रहने वाला था और ये मजदूरी के सिलसिला में बैरिया में आ गया था। और इसके भाई, भतीजे, बेटा और ये सारे वहाँ बैरिया में मजदूरी कर रहे थे, मकान वगैरह तामीर कर रहे थे। तो ये जो वहीद अनवर है, ये इसका दोस्त था, ये ठेकेदार था, ये सवाबी का था। ये भी उसके साथ दोनों इकट्ठे ही थे। बशीर और जलील एक होटल में खाना खा रहे थे। दूसरी टेबल पर हयात खान और उसके दोस्त भी खाना खा रहे थे। इसी दौरान बिल देने पर बैरे का उनसे झगड़ा हो गया, जो 10 रुपए की हकीर सी रकम की वजह से हुआ। जब बशीर ने यह झगड़ा खत्म करने के लिए कहा तो मुल्जिमान बैरे को छोड़कर बशीर पर झपट पड़े और देखते ही देखते हालात ने इंतहाई खतरनाक रुख इख्तियार कर लिया। बशीर और उसका भाई जलील, उनके साथ वाले टेबल पे हयात खान भी अपने दोस्त के साथ खाना खा चुका था और बिल देने पर उनका वेटर के साथ 10 रुपए पर झगड़ा हो गया। जलील ने झगड़ा खत्म करने की कोशिश की और कहा कि वो 10 रुपए दे देगा, झगड़ा ना किया जाए। हयात और वहीद अनवर ने खाना खाया तो बैरे ने कहा इन्हें कि 440 रुपए जो हैं ये आपका बिल बनता है। तो आधा किलो मच्छी उन्होंने ली थी तो 400 रुपये की थी और 3 नान थे, 4 नान थे, 40 रुपये उनके थे, 440 बन गए।
जब पहले ने 440 बोला, उन्होंने कहा ना हमने 3 नान खाए हैं, 4 नहीं खाए, तो लिहाजा हमारा बिल जो है 430 बनता है। इस बात पे उनकी लड़ाई हो रही थी। तो जो मुद्दई मुकदमा है जलील, ये बैठा हुआ था। इसने कहा यार पहले क्यों इस तरह आप बोल रहे हैं, 10 रुपए की बात है, अगर आप नहीं देते तो मैं दे देता हूँ। जलील ने तो झगड़ा खत्म करने के लिए कहा था कि वो 10 रुपए अदा कर देगा, मगर हयात खान ने इसको अना का मसला बना लिया और कहा कि तुम कौन होते हो पैसे देने वाले। हयात खान वेटर को छोड़कर उससे झगड़ पड़ा और फोन करके अपने दीगर साथियों को बुला लिया। फिर झगड़ा इतना बढ़ गया कि जलील के भाई बशीर पर छुरियों से हमला करके उसे जख्मी कर दिया गया, जो 3 दिन के बाद मौत की आगोश में चला गया, जबकि मुलजमान मौके से फरार हो गए। उन्होंने कहा आप कौन है हमारा बिल देने वाले, 10 रुपए, हम खुद अपना बिल दे सकते हैं। उन्होंने पैसे भी शो कराए कि हमारे पास इतने पैसे हैं तो हम खुद दे सकते हैं। इसी बात पे उनकी लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। तो अभी लड़ाई झगड़ा शुरू वही था कि हयात ने फ़ोन करके अपने भाई साहिबुल्ला और भतीजे बेटे वगैरह को बुलवा लिया, जो एक सुजुकी वैन पे बैठ के फिलफौर चंद मिनटों में वहाँ पहुँच गए और वहाँ फिर इनकी लड़ाई शुरू हो गई। इतनी देर में ये जो मकतूल है ये आ गया। इसने कहा मेरे भाई को क्यों मार रहे हो, तो वो जो हयातुल्लाह का भाई है और बेटा है, उनके पास छुरियाँ थी, वो सब्ज़ी वगैरह काट रहे थे, शाम का टाइम था, खाना बना रहे थे, तो वही उन छुरियों के साथ आ गए थे। एक छुरी बिलाल ने जो है वो मकतूल को आगे से मारी है और पीछे से उसके वालिद साहिबुल्लाह ने मारी है। 2 छुरियाँ उससे लगी हैं और वो तीसरे दिन जो है ना बेचारा वो फौत हो गया। पुलिस ने कत्ल की इस वारदात में 4 मुल्जिमान को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। 2 साल के बाद मरकजी मुल्जिम और उसके बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जो फरार होने के बाद इश्तिहारी मुल्जिम करार दे दिए गए थे। मुल्जमान मौके से फरार हो गए थे। पुलिस ने 2 नामजद मुल्जमान हयात खान और बिलाल समेत 7 मुल्जमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, जिनमें से 4 मुल्जमान को वारदात के चंद दिन बाद गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दीगर 3 मुल्जमान KPK फरार हो गए और बाद में कराची में रूपोश हो गए। ये 2 जो थे वो FIR में नामजद हो गए थे, 2 नामजद FIR हैं और उसके बाद जो हैं 6-7 जो हैं वो नामालूम थे, जिनको बाद में जो है वो तलाश करते करते उनको पता चल गया है। वो उनके हयातुल्लाह के 2-3 भाई थे, एक बेटा था फवाद और 2 भतीजे थे। तो ये यहाँ से कत्ल करने के बाद फिलफौर अपना सारा कुछ सामान वगैरह लेकर ये नौशहरा रशकई गांव है, रशकई गांव वहाँ पे चले गए थे। चंद माह कबल इस वारदात के एक और मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया। वाक़या के बाद साहिबुल्लाह और उसके बेटे बिलाल को इश्तिहारी करार दे दिया गया, जो कराची रूपोश हो गए थे। पुलिस को जब उन दोनों मुल्जिमान का सुराग मिला तो पुलिस ने रेंजर की मदद से दोनों मुल्जिमान को आका खेल गोट से गिरफ्तार कर लिया। जब हमें पता चला कि ये वहाँ के रहने वाले, हमने जाके वहाँ रेड किए तो ये भाग के फिर खैबर एजेंसी चले गए हैं इलाका गैर में। तो 2 इधर से हमने पकड़ लिए थे और तीसरा जो है वो खैबर एजेंसी में गया। वहाँ जाके हमने फ़ौज की मदद से उस तीसरे को जो है जो इस हयात का बेटा है उसको गिरफ़्तार किया था और उसके बाद काफ़ी पीरियड ये भाग गए, कराची वगैरह सिंध की तरफ चले गए और तकरीबन 4-5 माह कबल जो है वो हयात गिरफ़्तार हुआ है और उसके बाद फिर कराची से ये जो हैं साहिबुल्लाह और इसका बेटा वहाँ से ये गिरफ्तार हुए। दीगर मुल्ज़मान की तरह ये मुल्ज़मान भी समझते थे कि वो रूपोश हो जाएंगे और फिर कभी कानून की गिरफ्त में नहीं आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आखिर इन मुल्ज़मान तक कानून का शिकंजा पहुँच गया और ये दोनों मुल्ज़मान भी गिरफ्तार कर लिए गए। अब ये दोनों मुल्ज़मान भी जेल की सुलाखों के पीछे है। कैमरामैन नदीम शेख के साथ नईम जजुआ, समार, रावलपिंडी। माल और दौलत और जायदाद का लालच इंसान को न सिर्फ लालची बना देता है बल्कि उसकी नज़र में करीबी रिश्तों की भी कुछ हैसियत नहीं रहती। अगर ऐसा ना होता तो भतीजा अपने चचा को इतनी बेदर्दी से कत्ल ना करता। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ ही।
प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम से हर शहरी परेशान है और पुलिस तमाम तर वसाइल के बावजूद स्ट्रीट क्राइम्स की रोकथाम नहीं कर पा रही। शायद यही वजह है कि जराइम की वारदातों के मुकाबले में पुलिस की कारकर्दगी आटे में नमक के बराबर भी नहीं। डाकू हैं कि शहरियों की मामूली मुजाहिमत पर भी गोली चलाने से दरेक नहीं करते। उनकी बला से कोई जिए या मरे, उनका मकसद तो सिर्फ यही होता है कि माल लूटा जाए और ऐश किया जाए। सीआईए लाहौर पुलिस ने डकैती मुजाहिमत पर 2 अफराद को कत्ल करने वाले इश्तिहारी मुल्जिमान और स्ट्रीट क्राइम्स में मुलविस 4 गिरोह गिरफ्तार किए हैं। आइए हम आपको इस गिरफ्तारी के बारे में तफसील से बताते हैं। सीआईए कान्हा पुलिस ने कुछ अर्सा कबल एक निजी बेकर्स की गाड़ी को रोककर लूटमार करने और एक मुलाजिम को मुजाहमत पर कत्ल करने वाले जावेद उर्फ जेदी गैंग के सरगना समेत 3 अफराद को गिरफ्तार करके मसरूका माल बरामद कर लिया है। जावेद इकबाल उर्फ जेदी जो गैंग है, इन्होंने डकैती और कत्ल की वारदातों में एक काफ़ी अक्टूबर के महीने में एजेंसी के मालिक को जो है कैश ले जाते हुए उसको डकैती के दौरान से उनकी वफात हो गई थी। उस गैंग को पकड़ लिया है, उसके तमाम मेंबर्स क्लोज कर लिए हैं, उनसे लूटा हुआ माल और उनके वेपन वो सब कुछ रिकवर कर लिया गया है। मेरा नाम जावेद उर्फ जेदी है और मैं रोड पे काम करता हूँ और 1-2 लड़कों के हमसे में फायर भी लगे हैं, तो लिहाजा हम कोशिश करते हैं कि अब आइंदा से ये काम नहीं करेंगे। इंशाल्लाह माफ़ी के तलबगार हैं। पैसे सर हम बांट लेते थे जितने जितने हिस्से आते थे, किसी से कभी ज़्यादा आते थे कभी कम आते थे। इसी पुलिस पार्टी ने नसीराबाद के इलाके में एक शहरी से 45 लाख रुपए छीनकर उसे मुजाहमत पर मौत के घाट उतारने वाले डाकू जमील उर्फ जीला को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजिम डकैती कत्ल की वारदात के बाद मुल्क से फरार हो गया था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से उसकी शिनाख्त कर ली थी और पुलिस उसकी तार में थी। जैसे ही वो मुल्क में वापस आया उसे गिरफ्तार कर लिया गया। डकैती के दौरान मर्डर कर दिया गया था। पीएस नसीराबाद की एफआईआर में 45 लाख रुपए छीनते हुए एक शख्स को मर्डर कर दिया गया था। उसमें जमील उर्फ जीला, जिसने बंदे को कैश ले जाते हुए बैंक में, जिसकी सीसीटीवी फुटेज आई थी, जिसने इस सारे में जो मेन रोल प्ले किया था, जिसने टारगेट स्ट्राइक करके दिया था, वो मुल्क से बाहर चला गया था। जैसे ही वो वापस आया तो यहाँ पे हमारी सीआईए कोतवाली की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया और ये बहुत ही बड़ा कैश था। बड़ा पेनफुल फैमिली के साथ हमारा राब्ता था, बड़ी पेनफुल सिचुएशन है उसके लिए। तो जमील और जीला जो है उसको गिरफ्तार किया है नसीराबाद के, इसमें 45 लाख रुपए छीनते हुए एक शख्स को मर्डर कर दिया गया था। जराइम की वारदातों में खवातीन भी मर्दों से पीछे नहीं। इसका इंकशाफ हुआ सीआईए के हाथों घरों में वारदातें करने वाले एक गिरोह की गिरफ्तारी से। आइए देखते हैं कि जराइम की वारदातों में खवातीन किस तरह मुलविस पाई गई। एसएसपी सीआईए का कहना है कि उनकी टीम ने घरों में वारदातें करने वाले 5 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार करके 1 करोड़ से ज्यादा के मसरूका माल की रिकवरी की है। ये गिरोह घरों में काम करने वाली खवातीन मुलाजमाओं की मदद से वारदातें करता था। 2 करोड़ रुपए की एक रिकवरी है और उसके अलावा उनके पास से हाउस की जो चोरियां और घर की जो वारदातें हैं उनके लिए तकरीबन हमारी करोड़ों में रिकवरी है। और भी लाहौर की बहुत सारी वारदातों को उन्होंने इंकशाफ किया है। मजीद इसमें प्रोग्रेस इंशाल्लाह लाहौर में ये वाली जो मासियों के जरिए चोरी कराई जाती है इसमें वाजी कमी इंशाल्लाह इस गैंग की वजह से देखने में आएगी। सीआईए कान्हा ने भी एक स्ट्रीट क्राइम का गैंग भी पकड़ा है। मोहम्मद असद इसका नाम है, वैसे बिल्ला डकैत गैंग से लोग मशहूर हैं। देन सीआईए इकबाल टाउन की तरफ से घरों में हाउस रॉबरीज का बहुत मशहूर गैंग, जिनके सैकड़ों में मुकदमे हैं। फिलहाल उनसे अभी तक 14,50,000 रुपये रिकवर हो चुका है। इससे पहले जब ये गिरफ्तार हुए थे तो ये इनसे तकरीबन 100 से ज़्यादा हाउस रॉबरी की वारदातें, और ये पूरे पंजाब में वारदात करते हैं। सरगोदा, खुशाब, उकाड़ा, कसूर, लाहौर, इस तरह की। और ये सारे भाई हैं आपस में, और इनके फैमिली मेंबर जैसे इनकी वालदा और इनकी हमशीरा, वो भी इस गैंग में इनका हिस्सा होती हैं, वो रैकी करती हैं। और ये लोग, ये सारे भाई हैं आपस में, दिस इज़ वन फैमिली। ये रूहुल हसनैन, नकबजन और डकैत गैंग। सीआईए ने नकबजनी, नौसरबाजी और राहजनी की वारदातें करने वाले 3 गिरोहों को भी गिरफ्तार करके मसरूका माल और नकदी बरामद की है। पुलिस हुकाम का कहना है कि लाहौर में डकैती के दौरान कत्ल के 27 में से 14 केस हल कर लिए गए हैं। दिगर केसेस पर भी काम जारी है। जल्दी मुल्जमान का सुराग लगाकर उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्राइम के जो हैं काफ़ी ज़्यादा गैंग हैं। मोहम्मद हुसैन, सफ़ीर, उस्मान डकैत गैंग। इससे स्ट्रीट क्राइम की तकरीबन सैकड़ों वारदातें होंगी। अभी हम एफआईआर ट्रेस कर रहे हैं। इनकी शिनाख्त परेड के बाद जैसे ही हम लोग आप लोगों से मदद लेंगे, इनको पब्लिक भी करेंगे कि जिन लोगों के साथ इन लोगों ने वारदातें की हुई हैं, क्योंकि स्ट्रीट क्राइम अक्सर लोग रजिस्टर नहीं करवाते,
इसके अलावा काफ़ी लोग जो हैं वो ज़ाहिर है उसको फॉलोअप उस तरह नहीं होता, स्ट्रीट क्राइम का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। तो ये 3 मेन गैंग हमारे पास जो स्ट्रीट क्राइम के पकड़े गए हैं, इन एरियाज़ में काफ़ी हमें इंशाल्लाह सैकड़ों की तादाद में हमें स्ट्रीट क्राइम की वारदातें मिलेंगी। 27 थे, उसमें से तकरीबन अब 15 आउटस्टैंडिंग है, जिसमें अगर आज इस वाले को काउंट कर लिया जाए तो वो 14 बनते हैं। 2 हमारे पाइपलाइन में है, वो 2 ट्रेस हो चुके हैं इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह हम 50% डिटेक्शन पे ब्लाइंड डकैती विद मर्डर पे खड़े हैं। ये सिर्फ सीआईए की परफॉर्मेंस बता रहा हूँ, बाकी इन्वेस्टिगेशन विंग और ऑपरेशन माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहा है। पुलिस हुकाम का कहना है कि गिरफ्तार मुलजमान से तफ्तीश जारी है, जिसकी रोशनी में मजीद बरामदगी और गिरफ्तारियां मुतवक्का हैं, जबकि मुलजमान के खिलाफ जल्द ही चालान मुकम्मल करके अदालतों में भिजवा दिए जाएंगे। कैमरामैन अली मुस्तफा के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। स्ट्रीट क्राइम्स किसी एक इलाके या शहर का मसला नहीं, बल्कि ये मुल्क के बड़े शहरों के साथ छोटे शहरों और देहातों तक फैल चुके हैं, जिसकी एक वजह तो पुलिस की नाक़िस कारकर्दगी है और दूसरी वजह यह है कि मुल्जिमान से गैर कानूनी असलहा बरामद नहीं किया जाता। वो गिरफ्तार भी हो जाएं तो चंद दिन के बाद जेल से रिहा होकर दोबारा लूटमार शुरू कर देते हैं। इसके साथ ही प्रोग्राम क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप YouTube, फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।